एक्सजीएक्स निफ्टी के साथ, और इस वक्त मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सजीएक्स निफ्टी में 18,000 के ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं, करीब 170 अंक ऊपर है एक्सजीएक्स निफ्टी। वहीं निकाई के बाजारों में भी मजबूती है, करीब 1.25% की। कॉस्पी के बाजार भी हरे निशान में ही है, लेकिन हांगकांग के बाजारों को अगर हम देखेंगे तो वो लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं, करीब 135 अंक नीचे। वहीं शंघाई के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर 21 अंकों का दबाव देखने को मिल रहा है। तो कुछ मिली जुली शुरुआत है, लेकिन एक्सजीएक्स निफ्टी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो तेजी के हैं। इस वक्त 18,000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। कल हमारी नजर रहेगी, फेड की बैठक भी शुरू होने वाली है और उसके बाद आरबीआई की भी पॉलिसी इसी हफ्ते आएगी। तो काफी सारे इवेंट्स हैं जिस पर कि आने वाले समय में भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे। शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से कर लेते हैं और वहां पर जो तेजी आई है उसके बारे में समझ लेते हैं कि किस वजह से और क्या ट्रिगर्स थे इस तेजी के पीछे। और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आपने कुछ फैक्टर्स सही गिनवाए, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, और इस हफ्ते ही फेड की जो बैठक होने वाली है, आरबीआई की अनस्केड्यूल्ड मीटिंग और उसके बाद स्केड्यूल्ड मीटिंग होने वाली है, इन सारे के सारे ट्रिगर्स पर हमें नजर रखनी होगी। और ठीक उससे पहले ही अगर हम देखें, महंगाई में कमी के संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं। और एक दो नहीं, लगातार ये तीसरा हफ्ता है जबकि अमेरिकी बाजार में हमने एक्शन देखा है। अब यहाँ पर अगर देखें, इन्वेस्टर्स जो हैं फेड की रेट हाइक अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं और क्या कुछ निकल कर आता है। एक्सपेक्टेशंस जानकारों का ये कि 75 बेसिस पॉइंट्स की एक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इससे ठीक पहले अगर आप देखें, मूड माहौल जो है ठीक ठाक नजर आ रहा है। डाउ अक्टूबर के महीने में करीब 15% चढ़ गया है, जो कि सबसे अच्छा महीना रहा है। 1976 से लेकर अब तक का की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस अक्टूबर के महीने में डाउ के लिए देखने को मिली है। और शुक्रवार के सेशन में अगर देखें तो शानदार बढ़त के साथ तीनों ही इंडाइसेस में क्लोजिंग हमने देखी, चाहे फिर डाउ हो, टेक्नोलॉजी हेवी काउंटर्स नैस्डैक हो या फिर एसएनपी हो। ऑफ कोर्स रिजल्ट स्पेसिफिक मूवमेंट भी हैं जो कि लगातार वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं उसका भी एक असर है जो कि मार्केट्स और इंडेक्सेस पर पड़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा चाइना फैक्ट्री एक्टिविटी डेटा से ठीक पहले हम देख रहे हैं एशियाई बाजार की स्थिति जो है वो भी बेहतर है। ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी बाजार की जो बढ़त है उसका एक इवेंचुअल इंपैक्ट भी है, जो कि एशियाई बाजार की शुरुआत में इस वक्त देखने को मिल रहा है। एसजेक्स निफ्टी करीब 150 से 200 अंकों की एक रेंज में पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ। निकाई में हम देख रहे हैं करीब 400 अंकों की बढ़त, 1.5% की तेजी। कॉस्पी में भी अच्छे यहाँ पर तेजी के साथ कामकाज है। और जापान के भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आ जाने वाले हैं, तो उससे ठीक पहले मूवमेंट जो है एशियन मार्केट्स में अच्छी और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब आइए कमोडिटी मार्केट्स की चाल को क्विकली देख लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में सबसे पहले ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें, एक ईजिंग ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाइना ने अपने कोविड कर्व लिमिट्स जो है उससे वाइडन किया, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं, और साथ ही यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसका एक इंपैक्ट है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं एनर्जी पैक पर आप देख पाएंगे। स्टेडी है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, $96 बैरल के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और गोल्ड में हम देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड पैटर्न जरूर देखने को मिल रहा है। फेड रेट हाइक अनाउंसमेंट से ठीक पहले इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिसका कमोडिटीज पर सीधे तौर पर असर पड़ता ही है। क्रिप्टो करेंसी और बॉन्ड्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील जो है पहले 3.93 अब 4 के आसपास यहाँ पर देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स जो है 110 के ही इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। सोने की चाल में जैसे कि मैंने बोला, एक डाउन ट्रेंड जरूर दिख रहा है, और साथ ही ब्रेंट के लेवल्स जो हैं वो एक रेंज में नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली सेंटिमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव है। एशियाई बाजार की पॉजिटिव शुरुआत है। कमोडिटीज को ज्यादा उथल पुथल नहीं मचा रही है और अमेरिकी बाजार की बढ़िया तेजी। देखते हैं भारतीय बाजार को आज कितना मदद करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो ठीक ही हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत इस वक्त अच्छी हो रही है, लेकिन अब नज़र रहेगी काफ़ी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर। फेड की तरफ से महंगाई को लेकर क्या कमेंट्री आती है। रेट हाइक्स तो दिखेंगी ही, लेकिन आगे वो कितना अग्रेसिव हो सकते हैं इस रेट हाइक को लेकर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। उसके बाद आरबीआई की तरफ से क्या फैसला होता है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल संकेत ठीक ही ठाक मिल रहे हैं, और एफआईएस जीआईएस के अपडेट को भी अगर देखेंगे तो वहाँ से भी संकेत अच्छे हैं। अगर आंकड़ों की बात करेंगे, संस्थागत निवेशकों ने कितने खरीदारी की है, तो एफआईएस ने कैश मार्केट में शुक्रवार को भी खरीदारी करके गए हैं और करीब 1570 करोड़ का ये आंकड़ा नजर आ रहा है। तो लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि खरीदारी जारी है एफआईएस की भारतीय
भारतीय बाजारों में। डीआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है करीब 613 करोड़ की। इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स में एफआईएस की बिकवाली है करीब 624 करोड़ की। वहीं इंडेक्स ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो एफआईआईस खरीदारी करके गए हैं 4,240 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी नजर आ रही है। लेकिन एफआईआईस का भी आंकड़ा अच्छा ही दिख रहा है। अगर पिछले कुछ समय का हम ट्रेंड देखें तो बिकवाली का ही आंकड़ा था, लेकिन जब खरीदारी हुई है तो देखिए 20 अक्टूबर को जो खरीदारी हुई है 1865 करोड़ की खरीदारी हुई है। फिर 27 अक्टूबर को 2,818 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर की गई थी एफआईआईएस की तरफ से। तो जो खरीदारी के आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े और एनकरेजिंग साइंस हैं इस वक्त एफआईआईएस की तरफ से। तो इस पर हमारी नज़र आगे भी इस ट्रेंड पर बनी रहेगी। लेकिन चलिए इन तमाम क्यूज को कैसे समझना चाहिए और इनको देखते हुए आज बाजार पर रणनीति क्या बनाए, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ ब्रजेश सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच टीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें भारतीय बाजारों में? क्या फ्राइडे की जो तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा जी। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव साइड में ही है, बाई साइड में ही है। ग्लोबल पिक्चर से अगर हम देखें, नो डाउट कि अगर हम यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट को देखें तो वो भी पॉजिटिव नोट पे बंद हुए हैं। फ्यूचर्स नो डाउट इस समय थोड़े से नेगेटिव हैं, बट अगर हम अपने ओवरऑल अपने मार्केट को ट्रेंड को देखें तो हमारा मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड में है। और जिस हिसाब से इंडिकेशन है वो ये लग रहा है कि नवंबर सीरीज में हम एक बार 18,000 ब्रेक करके वी माइट ट्राई टू टेस्ट द 52 वीक हाई। जो 52 वीक हाई 18,350 का था, हम उसको रीटेस्ट कर सकते हैं एक बार, ये प्रोबेबिलिटी है। हाल फिलहाल आज के लिए अगर हम देखें तो हम ये मान के चलेंगे 17,640 और 17,720 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, ये ब्रेक नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव ओपनिंग की शुरुआत लगती है। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो 17,900 और 18,020 ये रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर नरमाइश में भी अगर मार्केट खुलता है तो बाइंग और डिप कोई स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, और जो सपोर्ट हमने सुझाए उसका हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा वीकर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड दोनों का ही पॉजिटिव है। 40,250 और 40,600 ये सपोर्ट रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिहाज से। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 41,350 और 41,750 ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर नेगेटिव में अगर बैंक निफ्टी खुलता है तब भी मेरा यही मानना है कि जो सपोर्ट आपको सुझाए उसी का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। और जैसे कि मैंने कहा ट्रेंड दोनों का पॉजिटिव है, तो मुझे उम्मीद है कि दोनों में ही 52 वीक हाई आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 52 वीक हाई के लेवल को अब टेस्ट करने की कोशिश करेगा बाजार, इस पर नजर रखिए। हो सकता है कि शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हो, लेकिन खरीदारी के मौके ढूंढिए। यहाँ पर नीचे के सपोर्ट लेवल्स भी आपको यहाँ पर बता दिए गए। शुक्रवार का ट्रेंड भी हमने ऐसे ही देखा था, अच्छी तेजी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही।